हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अगले कड़ी के साथ इंग्लिश के अमंडा है ना चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट यानी कि ये एक पोएम है, इसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो चलो बाबू, भारत माता की जय के साथ हम लोग क्लास 10 के अमंडा कहो या अमंदा कहो बात बराबर है, लेकिन कभी कभी इसका अमंडा उच्चारण करता है, कोई कोई अमंदा उच्चारण करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अमंडा शब्द से जो है हम लोग पहला क्वेश्चन लिए हैं कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमंडा। अमंडा पोएम की लेखक कौन है, यानी कि पोएट कौन है, कवि कौन है, ये है रॉबिन कैलिन। कौन है? रॉबिन कैलिन। दूसरा का नंबर है बाबू, हाउ इज द साइलेंस डिस्क्राइब इन द पोएम अमंडा, यानी कि अमंडा में जो है ये साइलेंस शब्द किसको डिस्क्राइब करता है, बाइटर को, गोल्डन को, स्वीट को, सोर को। तो बाबू तुम लोग की इसी तरह से क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन वाला, उसमें से एगो टिक करना है। भले हम यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन या आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, हर एक में इसी 4 ऑप्शन आएगा। तो ये जो है साइलेंस वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, गोल्डन को, ठीक है, यानी कि गोल्डन साइलेंस चाहिए। हाउ इज फ्रीडम डिस्क्राइब इन द पोएम अमंडा, किस तरह का फ्रीडम चाहिए, यानी कि अमंडा जो पोएम है उसमें फ्रीडम को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है, तो वो है स्वीट। क्या है बाबू? स्वीट। व्हाट डज अमंडा लाइक टू ईट, अमंडा जो है वो क्या खाना ज्यादा पसंद करती है, तो बहुत ज्यादा क्या खाना पसंद करती थी वो, चॉकलेट। क्या खाना? चॉकलेट। और चॉकलेट खाते खाते उसका टूथ एच हो गया, यानी कि दांत में दर्द होने लगा था, है ना। तो व्हाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट, अमंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए था, है ना। तो क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ईट काउजेज टूथ, ये क्या करता है, दांत में दर्द पैदा करता है, दांत में सड़न पैदा करता है, ईट काउजेज टूथ एच, है ना। तो दांत में दर्द पैदा करता है, इसलिए अमंडा को उतना सारा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। चलिए बाबू, व्हाट डज अमंडा वांट, अमंडा क्या चाहती थी, क्या चाहती थी अमंडा भाई, तो अमंडा वांट टू बी द सोले इनहैबिटेंट ऑफ द सी, है ना। वो क्या चाहती थी, इनहैबिटेंट of the sea, sole inhabitant of the sea. She want to be a mermaid, she want to be a mermaid, है ना। वो क्या चाहती थी, एक मरमेड चाहती थी, है ना। एक अगला क्वेश्चन जो है बाबू हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, माने केंद्रीय अर्थ क्या है, इसका युक्ति क्या है, वो देखना है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट चिल्ड्रेन लव, है ना, फ्रीडम एंड डू नॉट वांट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्टिविटी। इसका आइडिया यही है कि जो बच्चा लोग है ना, वो लोग फ्रीडम चाहता है, आजादी चाहता है। कैसा आजादी भाई, लव का आजादी, उसको प्यार से आजादी मिलना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। डू नॉट वांट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई उसको मना ना करे, चॉकलेट खाता है खाने दे, दीवार में छेदना है छेदने दे, कुछ कर रहा है करने दे, वो लोग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, कुछ मना नहीं करना है। ऑन देयर एक्टिविटी, उसके एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। यही जो है इसका सेंट्रल आइडिया। दिक्कत? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है बाबू, समय को ध्यान देते हुए, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था तुरंत खत्म हो गया, इसी को करने में अगर लिख लिख के पढ़ाते तो हम लोग को आधा घंटा, है कि नहीं, ज्यादा ही लग सकता। इज अमंडा एन ऑर्फन, क्या अमंडा ऑर्फन थी, अनाथ थी, है ना। व्हाई डज शी से सो, तो यह क्यों ऐसा कहती थी, क्यों अनाथ, है ना। तो यह इसलिए कहते थे बाबू को, उसको सब गार्जियन लोग ऐसे रोक टोक करता था कोई भी चीज करने में, है ना। तो कहते थे कि छोड़ हम अकेले रहेंगे, अनाथ है ना। तो ये चीज है। चलिए, तो नो, नहीं, अमंडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमंडा जो है वो अनाथ नहीं थी, ऑर्फन नहीं थी। हाउ शी विशेस टू बी लाइक एन ऑर्फन, है ना, लेकिन वो सोचती थी कि हम ऑर्फन जैसा रहे, है ना, कोई हमको रोक टोक ना करे। सी इज इंट्रोवर्ट बाय नेचर, माने वह स्वभाव से क्या थी, अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखी मतलब का अपने आप से एकदम स्वच्छ, है ना, अंतर्मुखी थी, है ना, नेचर से। सो 6 गोल्डन साइलेंस,
और वो क्या चाहती थी? गोल्डन साइलेंस, एकदम माने चुपचाप, कोई उसके साथ हल्ला गुल्ला ना हो, गोल्डन साइलेंस चाहिए। एंड स्वीट फ्रीडम, और कैसा आजादी? स्वीट फ्रीडम। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब गोल्डन, है ना, गोल्डन साइलेंस। साइलेंस को किससे डिस्क्राइब किया गया था? गोल्डन से। हाउ इज फ्रीडम डिस्क्राइब द पोएम, और फ्रीडम को कैसे डिस्क्राइब किया गया था पोएम में? तो स्वीट से, है कि नहीं? तो हाँ, 1 नंबर वाला नहीं था, यहाँ भी आ गया, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं हम लोग, स्वीट फ्रीडम चाहिए। सी ऑलवेज विशेस टू, और वो हमेशा ये विश करती थी, कल्पना करती थी, टू रोम अराउंड द स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट यानी कि रोड पर नंगे पांव चढ़ना, है ना, एंड वांट टू ड्रॉ पैटर्न विद हर बेयर फीट, माने नंगा पैर से कैसे से पैटर्न बन जाता है ना, छूछे पैर चलेगा तो पैरवा के छाप बनता है ना, तो छूछे पैर चल के वो जो है पैर स्ट्रीट पर अपना छाप छोड़ना चाहती थी, है ना। बट लेकिन द कंटिन्यूअस नैगिंग टू हर पेरेंट्स और कंपेल हर टू इमेजिन हरसेल्फ, माने वो जैसा सोचती थी ओकरा में उसका माता पिता बार बार रोक टोक करते थे, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो, है ना। तो ये जो है कंपेलिंग करते थे उसका पेरेंट। बट द कंटिन्यूअस नहीं, माने हमेशा जो है उसका पेरेंट उसको नहीं कहते थे या रोक टोक करते थे। नहीं मतलब रोक टोक करना। हर पेरेंट कंपेल हर टू इमेजिन, अब जैसा वो सोचती थी वैसा नहीं करने दिया जाता था। टू बी बेटर अबाउट देम, और उसको लगता था कि ये लोग नहीं रहेगा ओकर से बढ़िया हम कर सकते हैं, है ना, मतलब माता पिता नहीं रहेगा से ही बढ़िया है हमको, इसीलिए वो अपने आप को क्या करती थी कि हम खराब है, ऐसा समझती थी। ठीक है, तो चलिए बाबू ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के लिए क्लास 10 के लिए अमंडा पोएम से, तो इसको आप लोग पढ़िए, है ना, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब तो एकदम समय कम आ गया है ना।